बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर बंदा किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मुश्किल में मुब्तला है और इसकी वजह है हमारे अपने अमाल। झूठ एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जो हमारे अंदर बुरी तरह सरायत कर चुकी है। इसी तरह ग़ीबत, चुगली, बहतान, इस तरह की अखलाकी बीमारियां हैं। इन सब की वजह से इंसान गुनहगार भी होता है और अल्लाह की रहमत से दूर भी होता है। जब हम अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं तब शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाता है और वो फिर हमें तरह तरह से परेशान करता है। जैसा कि कुछ लोग लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो नफ्सियाती उलझनों में गिरे रहते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर ऐसा कोई गलबा आए तो हम अल्लाह की तरफ रजू करें। सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से तौबा करें और फिर दुआओं के ज़रिए, अज़कार के ज़रिए हम अपना तल्लक जो है वो अल्लाह से जोड़ें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ें, अपना तल्लक अल्लाह से जोड़ें। और इसका एक ज़रिया है कुरानी आयात से दम करना या अहादीस में जो दुआएं बताई गई हैं उनके ज़रिए दम करके अल्लाह ताला से शिफा हासिल करना। अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। हमने इस कुरान में वो नाज़िल किया है जिसमें मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है और इसमें ज़ालिमों के लिए खसारा है। तो सबसे बड़ा ज़ालिम वो है जो अपने ऊपर जुल्म करता है। और हम अपने ऊपर जुल्म किस तरह कर रहे हैं? अल्लाह की ज़िक्र से दूर होकर, दुआओं से दूर होकर, इबादत से दूर होकर। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम अल्लाह ताला से कोई इस्तिफ़ादा चाहते हैं, अल्लाह ताला से हम कोई रियायत चाहते हैं अपने हक में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो मसाइब हैं वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से हम पर आते हैं। तो इसके सिलसिले में एक नुस्खा तैयार किया गया है जो मुख्तलिफ कुरानी आयात से ली गई हैं। कुरानी आयात ली गई हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो ये अहादीस से भी साबित हैं। इनसे दम करना, जैसे कि सूरत फातिहा है, सूरतुल फलक है, सूरतुन नास है, इस तरह की आयतुल कुर्सी है और सूरत बकरा की आयात हैं, इसी तरह की। तो ये जो मजमुआ तैयार किया गया है इसको कुछ लोग मंजिल भी बोलते हैं। इसकी अफादियत यूँ है कि मैंने खुद ज़ाती तौर पर इसको आजमाया है और अल्लाह के हुक्म से जिस बीमार पर पड़ा है अल्लाह ने उसको शिफा दी है। हत्ता के लाइलाज मरीज भी, जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वह ठीक हो जाएंगे, वो उनको भी अल्लाह ने इससे शिफा दे दिया इसके पढ़ने से। लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर यकीन कामिल हो। शिफा हमें तब मिलेगी जब हम कुल्ली तौर पर अल्लाह पर तवक्कल करके, अल्लाह पर पुख्ता यकीन करके अपना अकीदा जो है भरपूर खालिस तरीके से अल्लाह ताला के साथ जोड़ के अपना यकीन, अपना ईमान कि हमने अल्लाह ही से लेना है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही बीमारियां देने वाला है, अल्लाह ही मुश्किलात को हल करने वाला है, अल्लाह ही आजमाइशें देने वाला है। सब कुछ हमें उसी से लेना है। जब ये हमारा यकीन बनेगा तब हमें शिफा होगी। तो दूसरा इसके लिए पहलू ये है कि हम इबादत में बहुत सुस्ती करते हैं, जैसा कि फ़र्ज नमाज का वक्त पर अदा ना करना, हराम हलाल से परहेज ना करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये असरअंदाज होती हैं वज़ाइफ पर। कोई भी वजीफ़ा जो है वो तब तक हमारा पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम
अपने आप को खालिस अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ना बना लें। तो इससे पहले कि मैं ये वज़ाइफ जो है ये पढ़ के आपको बताऊं, सबसे पहले बड़ी ज़रूरी और अहम बात यह है कि कोई भी वजीफ़ा जब आपने शुरू करना है तो सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना पाई जाती है। और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह इसलिए कहा है कि सूरत फातिहा चूँकि कुरान है और कुरान पढ़ने से पहले ये हुक्म है कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। ये सूरत नहल है, 14वें पारे में सूरत नहल है, उसकी आयत नंबर 97 है। फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान रजीम से, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को बेपनाह ताकत दी हुई है। तो इससे बचने के लिए हमें कुरान पढ़ने से पहले भी अल्लाह की पनाह में आना जरूरी है। तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हमने उसके बाद हमने सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो भी हमने वजीफ़ा करना है, वो कुरानी आयात हों या अहादीस की दुआएं हों, वो करने के बाद अपने ऊपर दम कर लें या फूंक वगैरह मार लें। पानी के अंदर फूंक नहीं मार सकते, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारने से मना फरमाया गया है। उनमें आप सिर्फ थुतकार सकते हैं, बस थू थू कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो चलिए मैं अब आता हूँ उस वजीफे की तरफ। उसका अनुमान है कुरानी आयात से जुमला रूहानी बीमारियों का इलाज।